क्या बात है भाई, तू इतने ठंड में यहाँ गेम क्यों खेल रहा है? बाबा यार क्या करूँ यार, इतनी ठंड है, गेम के बिना मेरी जिंदगी नहीं है, गेम खेलनी है, ठंड लग जाए बस। तो बेड पे लिट लूट के गेमिंग करना। अच्छा तुझे क्या लगता है मैंने करा नहीं होगा? बेड पे लिट लूट के मैंने लैपटॉप लगा के सब करके देखा भाई, पोस्चर ही सही नहीं होता, मजा ही नहीं आता गेम खेलने में यार। कर देना फिर वही बात, तू ही तो बोलता है पैसे की कमी नहीं है, वो तो बात ठीक है, पर उसका ठंड से क्या लेना देना। ये ले फिर, ये क्या है? खोल के देख, खोल के देख। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. अबे क्या धुआं लाइट भर के दे दी तूने इसमें? I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. जब हमने निंटेंडो स्विच का रिव्यू करा था ना, लोगों ने कहा था हैंडहेल्ड कंसोल में निंटेंडो मजा नहीं आया, कह रहा भैया स्टीम डेक मंगाओ। फिर मुझे बाद में पता लगा स्टीम डेक इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ। इज्जत नहीं है ना हमारी इतनी। Emotional, damn it! क्योंकि ऐसे अतरंगी चीजों के यूजर्स इंडिया में कम है ना। और ये स्टीम डेक हमने MX2 गेम से मंगवाया, और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, MX2 गेम्स वालों से हमने खरीदा है। तो हमारी लास्ट टाइम एक किडनी मैकबुक में चली गई थी, एक इसमें चली गई है, पर कंटेंट बनाना है भाई साहब जिंदा लाश बन के। तो अगर आपको भी स्टीम डेक खरीदने का मन बने, ये इंपोर्टेड वाले, जैसे हमारा निंटेंडो स्विच इंपोर्टेड वाला होता है ना, कोई वारंटी गारंटी कुछ नहीं होती, बस लो और चलाओ, तो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ओहो वेरी नाइस पैकिंग, योर गेम्स आर गोइंग प्लेसेस। एक ही डब्बा यहाँ से और निकल गया। यहाँ पे मिल गया हमारे को चार्जर, और जैसे कि हमारा इंपोर्टेड वाला है तो यहाँ पे अंग्रेजों वाला प्लग बना है, और टाइप सी वाला चार्जर है ये। और इसके चार्जर के डब्बे से मिली इतनी मोटी चेकबुक, और दुनिया भर की भाषा छाप दी इस पे। ओहो मेन मशीनरी। ओहो भाई ऐसी चीज होगी ना, एक्साइटमेंट ही नेक्स्ट लेवल है यार। जिन्होंने CSGO खेला उन्हें पता होगा क्या है, वाल्व। वो ये तो बंद कर रखा है इन्होंने भाई, पूरा लॉक लगा रखा। अच्छा उसने अगर खराब दे दिया हमारे को, ना चला फिर। ओ हो भाई ये इतना बड़ा है भाई, स्क्रीन साफ करने का कपड़ा भी है इसके अंदर। आहा मखमल। तो भाई ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे टच डिस्प्ले मिलती है हमारे को। तो भाई साहब कैसा लगा आपको ये खरीदी? यार पता है, मैंने सोचा था ये इतना बड़ा होगा, मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा था, जैसे और लोगों की वीडियो वगैरह देखी ना मैंने। तो पर लेकिन आपको बड़ी चीजों की आदत नहीं है। इसको निंटेंडो स्विच से कंपेयर करें, ओह भाई निंटेंडो स्विच तो बच्चा लग रहा है इसके आगे। चलो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है चाय पी लेते हैं। Women अब हमने हमारे चैनल में भाई दुनिया भर के कंसोल टेस्ट कर रखे हैं, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch, और कुछ ऐसे सस्ते रेट्रो गेम्स वाले कंसोल भी ट्राई किए हैं। तो यार हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे को ऐसी ऐसी चीजें ट्राई करने का मौका मिलता है, या ये कह लो कि हम खर्चा करते हैं ऐसी चीजें ट्राई करने का, क्योंकि तुम इतना सपोर्ट दिखाते हो ना वीडियोस पे, तो मन करता है कि चल कोई बात नहीं कर देते हैं तुम्हारे लिए। और भाई इसको पिछले 10-15 दिन से हम यूज कर रहे हैं, मतलब मैं भी, मेरे टीम वाले भी, और हमने इसको डिफरेंट सिनेरियोज में यूज किया, सारे गेम खेल के देखे, एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरे को ना मतलब हमेशा से ऐसा लगता था कि हैंडहेल्ड गेमिंग कितनी आगे चली जाएगी, लाइक हम फोन पे गेम खेलते हैं, पबजी खेल रहे, लगता था यार पबजी कितनी तगड़ी गेम आ गई फोन पे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाथ में हम स्पाइडरमैन, गॉड ऑफ वॉर, एल्डन रिंग जैसे गेम, मतलब हमारे हाथ में क्या क्या हाथ में आ गया है। और इसके रिगार्डिंग मैंने पोस्ट हर जगह किया, यूट्यूब कम्युनिटी पे भी, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि ऑडियंस क्या क्या सोचती है इसके बारे में वो भी जानना भाई बहुत जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग पूरी वीडियो प्लान आउट करिए, टाइम स्टैम्प सारे दिए। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन बताता हूं, इसके अंदर हमारे को मिलता है AMD का कस्टम APU, जो हमारा Zen 2 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला है, और इसके अंदर हमारे को डेडिकेटेड GPU की 2 कंप्यूट यूनिट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफी ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। और ये जो इसका APU है वो 4 वॉट से लेके 15 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है, 16 GB रैम मिलती है, LPDDR5 ऑन बोर्ड वाली है, और हमारे पास जो वेरिएंट है 512 GB NVMe SSD वाला, एंड इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो आपके सामने है, और यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 एंड डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट मिलता है। और इसके बाकी के 2 वेरिएंट्स में लाइक 64 GB है, उसके अंदर eMMC स्टोरेज मिलती है, वो फास्ट स्पीड वाली नहीं है। 256 और 512 में आपको फास्ट वाली स्टोरेज मिलेगी, और जो 512 GB वाला है उसके अंदर हमारे को एंटी ग्लेयर वाला ग्लास मिलता है, बाकी दोनों में आपको ग्लॉसी
वाला मिलेगा। और इस डिवाइस का जो वेट है वो 669 ग्राम के आसपास है, तो ज्यादा भारी नहीं है, आप इजीली इसको आराम से कैरी कर सकते हो और लंबे टाइम तक गेमिंग करने में ऐसा हाथ में कोई दिक्कत भी फील नहीं होती। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंसोल है हमारा, ये हमारी मेनली डिस्प्ले है, दो हमारे को यहाँ पे ट्रैक पैड मिलते हैं जो इसके डेस्कटॉप मोड में काम आएंगे, वो आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक्स इनपुट स्टाइल्स का कंट्रोलर है, लाइक दो एनालॉग स्टिक्स है, ABX5 मिल जाएगा। और यहाँ पे एक स्टीम बटन है, एक ऑप्शन बटन है, और जो नॉर्मली एक्सबॉक्स में ऊपर वाले दो बटन होते हैं वो मिल जाते हैं। और यहाँ से आप देखोगे पावर ऑन ऑफ बटन मिलेगा, टाइप सी पोर्ट है, एक यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट है, एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है, और एक यहाँ पे हेडफोन जैक वाला पोर्ट है, प्लस माइनस के बटन मिलते हैं। और इधर की तरफ हमारे दो ट्रिगर्स हो गए, यहाँ पे एयर इनटेक के लिए वेंट दे रखा है, और यहाँ पे हमारे को एक्स्ट्रा मैक्रो कीज मिल जाती है जो हम गेम्स में कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे को SD कार्ड स्टोरेज में मिल जाती है, जो यहाँ पे मिनी साइज का SD कार्ड लगा सकते हो गेम स्टोर करने के लिए। जो मेरे पास कार्ड है वो क्लास 10 वाला है, तो क्लास 10 वाले में मेरे को लोडिंग टाइम्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, बट ये इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीड वाला SD कार्ड है, कुछ है आप कम GB वाला लेके भी इसके थ्रू चला सकते हो। एंड इवन टाइप C के थ्रू आप इसके अंदर SSD वगैरह भी प्लग इन कर सकते हो, उससे भी डायरेक्टली गेम्स अगर खेलनी हो या स्टोर करनी हो या डेटा कॉपी करना हो तो आप ऑन द गो कर सकते हो, और स्पीड भी बढ़िया आती है भाई। 3.2 Gen 2 है। पोर्ट्स के मामले में यहाँ पे एक USB टाइप C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो है। और ये जो टाइप C पोर्ट है डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को सपोर्ट करता है, जिससे आप 8K 60 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो एंड 4K 120 हर्ट्ज तक ले सकते हो। इसके अंदर हमारे को मिलती है 7 इंचेस की डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 1200x800 है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये जो डिस्प्ले है हमारी वो फुल टच वाली है। एंड ओवरऑल जो इसकी टच की क्वालिटी है वो काफी प्रिसाइज है, टाइपिंग वगैरह करनी हो ऑन स्क्रीन, कुछ भी अगर आप नॉर्मली चलाते हो, आप स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं देती। एंड यहाँ पे डिस्प्ले का कलर गैमेट वगैरह कहीं पे मेंशन नहीं था, बट यहाँ पे मैं कहूंगा डिस्प्ले के कलर्स यहाँ पे ओके ओके हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ही ऐसे बेकार भी नहीं है। हाँ, कंपेयर करते हैं निंटेंडो स्विच के डिस्प्ले से तो वो OLED वाली है और उसके कलर्स बहुत ही तगड़े लगते हैं, बट वही बात है वहां पे परफॉर्मेंस नहीं मिलती। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आप आउटडोर में गेमिंग करोगे ना जहाँ पे थोड़ी रोशनी ज्यादा है तो इसकी डिस्प्ले मतलब दिक्कत आती है, इतनी ज्यादा ब्राइट फील नहीं होती। और यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि इससे ज्यादा का फायदा नहीं है। APU लगा है इसके अंदर जो आपको नॉर्मली 30 to 60 FPS की ही गेमिंग करवा के देता है, और वो प्लेबल होती है हैंडल डिवाइस में। भाई मजा आता है गेम खेल के, दिखाएंगे भी आपको आगे। और इसके अंदर आपको अपना माइक्रोफोन मिलता है, ऐसी कुछ इसकी माइक की क्वालिटी है। हम इसके अंदर इसके साउंड रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, साउंड रिकॉर्डर आप डाउनलोड कर सकते हो। और हेलो चेक 1 2 3 आप जब भी कोई गेमिंग करोगे, कुछ ऐसी मल्टीप्लेयर टाइप ऑफ गेमिंग करोगे तो इसका माइक काम आ सकता है। वैसे हेडफोन वगैरह भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह सब कुछ है इसके अंदर सपोर्ट। यहाँ पे हमारे को ऊपर की तरफ दो स्पीकर्स मिलते हैं और स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी खासी है। मेनली हैंडल डिवाइस है, जब आप गेमिंग वगैरह करोगे या कोई मूवी वगैरह अगर आप देखते हो मल्टीमीडिया वगैरह के लिए तो उसमें काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है। और इसका टाइप सी पोर्ट सब कुछ सपोर्ट करता है, आपको हब लगानी हो टाइप सी वाली आप वो लगा सकते हो, उसके बाद आप कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर लो, एक्सटर्नल कंट्रोलर आप कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस वाला करना हो वो डेफिनेटली आप कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू, बट वायर्ड कंट्रोलर्स आपको चलाने हो वो भी इसके अंदर आराम से चल जाएंगे। एंड ये पीसी की तरह हर एक एक्सटर्नल डिवाइस को नॉर्मली सपोर्ट करता है। और इसके अंदर हमारे को जायरो सेंसर भी मिलता है, जैसे हम PUBG वगैरह में जायरो सेंसर नहीं यूज करते थे, वो इसके अंदर आपको मिलेगा जो जिस गेम में सपोर्ट होगा। लाइक हमने माइल्स मोरालिस के अंदर ट्राई करके देखा था तो जायरो सेंसर वर्क करता है, तो नॉर्मली कैमरा मूवमेंट आप इसको पूरा हिला के कर सकते हो, हिलाने से बहुत कम हो जाते हैं। और इसके जो मैं ट्रैक पैड आपको बता रहा था ना भाई, ये बहुत बढ़िया फील देते हैं, लाइक डेस्कटॉप मोड पे जब इसको चलाते हैं ना, और एकदम ना बहुत ही सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आती है इसको यूज करते हुए, कि हाँ आप अपना थंब रोटेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ मूव हो रहा है, आई मीन स्क्रीन पे कर्सर। एंड बहुत बड़ा सवाल है इसका बैटरी बैकअप को लेके। इस छोटी सी मशीनरी के अंदर 40 वॉट आवर की बैटरी डाली है ब्रांड ने, एंड ये गेमिंग पे 1.5 से 2 घंटे का बैकअप दे देता है। लाइक मैंने एल्डन रिंग इसके ऊपर खेल के देखा, इसके स्पीकर्स पे मैं खेल रहा था और ब्राइटनेस मेरी 100% पे थी, तो मेरे को 1.5 से पौने 2 घंटे का बैकअप मिल गया था। बट ब्राइटनेस कम होगी या फिर हेडफोन ईयरफोन आप यूज कर रहे होंगे तो 2 घंटा या 2 घंटे से ज्यादा बैकअप भी ये दे सकता है। एंड बैटरी बैकअप अगर ज्यादा चाहिए, आप ज्यादा लंबा ट्रैवल कर रहे हो और आपको गेमिंग करनी है दबा के, तो आप 45 वॉट आउटपुट वाला पावर बैंक लेके चल सकते हो साथ में, तो डायरेक्टली चार्ज भी होता रहता है और आपकी गेमिंग भी करवा देगा। और चार्ज होने में काफी टाइम लेता है, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास लगता है इसको फुल चार्ज होने में। तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस का कुछ ऐसा सीन है, जैसे ही आप डिवाइस ऑन करोगे ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे को मिलेगा। ये हमारा स्टीम OS है इसके अंदर, लाइक यहाँ पे हमारे सारे गेम्स आ रहे हैं जो हमने यहाँ डाउनलोड किए हुए हैं इसके स्टीम लाइब्रेरी के अंदर, और जितने भी स्टीम पे गेम होंगे वो आप यहाँ पे इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा इसके अंदर कोई ऐसा गेम जो स्टीम पे नहीं है हमारे को तब भी ऐड करना है, जैसे आपका एपिक गेम्स हो गया, यूप्ले हो गया आपका, या कोई ऐसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो आपको चलानी है इसके अंदर, तो इसको डेस्कटॉप मोड पे ले जाके इसकी स्टीम की एप्लीकेशन में ऐड अ नॉन स्टीम गेम आप कर सकते हो, और वहां पे कोई भी EXE फाइल को ऐड करके आप उसको डायरेक्टली चला सकते हो। और बहुत लोगों का डाउट था कि भैया इसके अंदर गेम चल जाएंगे क्या, तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, बस आंसर है हाँ, और यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोस हैं, देख लेना, सब चल जाता है। और यहाँ पे सारे आपके गेम्स दिखा देगा जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं या स्टीम पे परचेज कर रखे हैं। और यहाँ पे स्टीम बटन आप प्रेस करोगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखा देगा, लाइब्रेरी, स्टोर, फ्रेंड्स, चैट, जो नॉर्मली से स्टीम की एप्लीकेशन होती है ना, लगभग वैसा सा इंटरफेस है। और ये जो स्टीम OS है ये गेम खेलने के लिए सबसे बढ़िया है, इस पे गेम्स हमारे सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज चलते हैं, एंड यहाँ पे आप टच वगैरह भी यूज कर सकते हो। और एक सबसे बढ़िया चीज जो इन्होंने गेम मोड पे प्रोवाइड करी है वो है इसका ओवरले वाला ऑप्शन, जैसे हमारे को MSI आफ्टरबर्नर का मिलता है ना, यहाँ से आप ओवरले ऑप्शन ऑन कर सकते हो इसकी सेटिंग में जाके, और यहाँ पे हमारे को अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ देख सकते
सकते हो सारे हमारे यहाँ पे स्टैट्स दिखा रहा है, फ्रेम रेट, क्लॉक स्पीड, टेम्परेचर्स वगैरह सब यहाँ पे ऑन हो गया। अब चाहे हम रिव्यूअर हो या व्यूअर हो, ये देख के बिना तो गेम टेस्ट में मजा ही नहीं आता, सही बात नहीं है। एंड अभी भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा अनस्टेबल है, लाइक कभी कभी ऑडियो ग्लिच हो गया था हमारे साथ, ऑडियो भाग गई थी गेम खेलते हुए, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा फ्रीज ही हो जाता है, तो उसमें हमारे को फोर्स रीस्टार्ट करना पड़ता है। वही देसी तरीका, पावर बटन होल्ड करके बंद करो, दोबारा चला लो। इसमें 2-3 अपडेट आए हैं जब से हम इसको यूज कर रहे हैं ना, लगातार अपडेट आ रहे हैं, ब्रांड कर तो रहा है काम, उसके बाद से काफी स्टेबल होता चला जा रहा है। और ज्यादातर जो ग्लिचेस और प्रॉब्लम्स है ना वो डेस्कटॉप मोड पे हुए हैं। तो डेस्कटॉप मोड दिखाता हूं आपको। डेस्कटॉप मोड पे जाने के लिए पावर बटन को यहाँ पे जैसे होल्ड करके रखते हैं ना, और यहाँ पे स्विच टू डेस्कटॉप का बटन मिल जाता है, और जैसे इसको क्लिक करोगे इसके अंदर जो ट्रैक पैड वगैरह है ना, जो माउस कर्सर वगैरह, वो इसी के अंदर चलता है। ये राइट साइड वाला ट्रैक पैड माउस को कर्सर मूव करने के लिए है, और जो लेफ्ट वाला ट्रैक पैड उसको इस तरीके से मूव करते हैं तो उसकी हमारी स्क्रॉलिंग कर देता है। और ये हमारा लिनक्स ओएस है, जैसे नॉर्मली विंडोज आप चलाते हो वो सब है, इसके अंदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे आप गेम स्टोर वगैरह कर सकते हो, है सब कुछ वही, बस फॉर्मेट अलग होता है। और यहाँ पे डिस्कवर का एक मिल जाएगा आपको, सॉफ्टवेयर सेंटर है इसका अपना, और यहाँ पे आप सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको काफी एप्लीकेशन मिल जाएंगी। जैसे गूगल क्रोम हमने यहाँ पे डाल रखा है, देखो फायरफॉक्स भी हमने यहाँ पे ऐड किया था, और यहाँ पे इम्यूलेटर्स भी हमने डाउनलोड किए थे, इसी के अंदर ही मिल गए थे। OBS स्टूडियो हमने ऐड कर रखा है। और डेस्कटॉप मोड थोड़ा अनस्टेबल सा है, जैसे मैं आपको कह रहा था ना, गेम्स ऐड करने वाला जो ऑप्शन है, नॉन स्ट्रीम गेम्स, खेल तो आप डेस्कटॉप मोड पे भी सकते हो, बट डेस्कटॉप मोड पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप गेम खेलते हो तो गेम मोड पे खेलो, वहां पे ज्यादा स्टेबल और ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से चलती है। इसमें ऐसा होता है कि कभी कर्सर आ जाता है स्क्रीन पे, कभी टेक्स्ट में दिक्कत आती है, कभी कीबोर्ड नहीं खुलता। अब आते जरा मेन मसाले पे, जो हमारा गेम टेस्ट। हमने इसके अंदर तगड़ी गेम टेस्टिंग करी है, लाइक मजा दिलाएगा या फिर ऐसी मतलब अटक की होगी, सब दिखाता है आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं GTA 5, और GTA 5 हमारा फेवरेट गेम है, इसे टेस्ट करना बनता है भाई। और सेटिंग आप देख सकते हो 1280x800 पे टेस्ट कर रहे हैं, 800p पे, यानी कि इसका फुल रेजोल्यूशन जो डिस्प्ले का है। और सेटिंग्स इसने नॉर्मल बाय डिफॉल्ट अपने आप उठा ली थी। एंड यहाँ पे हमारे को .60 FPS मिल रहे हैं, यानी कि आप सेटिंग्स को अगर थोड़ा बहुत बढ़ाओगे आप वेरी हाई पे भी खेल सकते हो। और उसके अलावा बाकी आप स्टैट्स वगैरह देख सकते हो, टेम्परेचर्स आ रहे हैं ऊपर, उसके बाद वॉटेज और परसेंटेज आ रहा है, बताने की जरूरत थोड़ी, समझदार लोग हो तुम सब। और ऊपर यहाँ पे VRAM आ रही है, देन हमारी रैम कितनी यूज हो रही है, 16 GB रैम है इसके अंदर, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है भाई गेमिंग के अंदर। और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, उसके बाद हमारी लेटेंसी वगैरह दिखा रहा है नीचे। एंड यहाँ पे ओवरऑल गेमिंग की परफॉर्मेंस भाई मजा जबरदस्त, 60 FPS की बढ़िया गेमिंग आप GTA 5 कर सकते हो नॉर्मल सेटिंग्स पे। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक, और इसमें जो ग्राफिक्स बोर्ड हमने सेलेक्ट किया वो है स्टीम डेक वाला। स्टीम डेक के लिए अलग से अपडेट आया था इसके अंदर। और सेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो हाई मीडियम का मिक्सचर है, बट एक चीज यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं, जैसे कि हमारा AMD का EPU है तो फिडेलिटी FX का सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्वालिटी पे। अल्ट्रा क्वालिटी पे ना वो ज्यादा मतलब ग्राफिक्स गिर जाते हैं। और यहाँ पे हमारे को 30 to 40 FPS के आसपास मिल रहे हैं, और काफी तगड़े ग्राफिक्स वाला गेम है हमारा। एंड थोड़े बहुत FPS ड्रॉप तो यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं कि छोटी डिस्प्ले पे ना 30-40 FPS वाली गेमिंग भी काफी स्मूथ दिखाई देती है। तो भाई यहाँ पे इतनी सी मशीनरी के ऊपर आप हैंडल्ड पे साइबरपंक भी खेल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे महंगी बातचीत वाला गेम हमारा RDR2, ये भी 800p पे टेस्ट हो रहा है। और सेटिंग्स यहाँ पे इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो उठा ली थी, लो और मीडियम और टेक्सचर क्वालिटी अल्ट्रा, उसका मिक्सचर है, कुछ चीजें हाई भी है। और पता नहीं क्या ग्लिचेस में AMD FSR का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा। और यहाँ पे RDR2 में हमारे को 40 FPS के आसपास मिल रहे हैं, जो कि भाई प्लेबल हैं। इतने तगड़े तगड़े गेम एक छोटी हैंडहेल्ड डिवाइस में चलना काफी बड़ी बात है। एंड टेम्परेचर्स आप देख सकते हो 79-80, CPU का टेम्परेचर 90 तक भी जा रहा है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो APU है वो काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, टेम्परेचर से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, फैन की आवाज थोड़ी बहुत होती है जो नॉर्मली स्पीकर्स पे सुनाई नहीं देती, वो भी बहुत क्लोजली सुनने के बाद, वैसा इतना कोई खास लाउड नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पे गेम टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो GPU क्लॉक है और जो CPU क्लॉक है वो हमने ऑफ कर रखी है, यानी कि फुल पे ही चल रहा है हमारा जो है ना। बाकी इसको हम कम पे भी कर सकते हैं, अगर बैटरी बैकअप ज्यादा करना हो, वॉटेज यहाँ पे 15 वॉट से आप कम भी कर सकते हो, उससे FPS ड्रॉप वगैरह हो जाते हैं। बाकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बढ़िया निकाल के दे ही रहा है। देन टेस्ट कर रहे हैं एल्डन रिंग, और 800p पे टेस्ट हो रहा है। और जो सेटिंग्स रखी है हमने वो रखी है हाई पे, सारा कुछ यहाँ पे हाई पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे एल्डन रिंग जैसी गेम जो काफी हाई ग्राफिक्स गेम है और काफी CPU इंटेंसिव गेम है, 30 FPS यहाँ पे मिल रहा है हमारे को। और 30 FPS इतनी स्क्रीन में भाई डेफिनेटली प्लेबल होते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, मजा आता है खेलने में। और मैं काफी दिन से इसके ऊपर एल्डन रिंग ही एंजॉय कर रहा हूँ। एंड गेमिंग के साथ साथ एक और चीज बता दो, जो इसकी डिस्प्ले है वो गेमिंग के हिसाब से लाइक ठीक ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताओ ना, जैसे 45% NTSC वाली डिस्प्ले होती है ना, जस्ट वैसी है। और ऊपर से अगर यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह की बात करूँ तो कंट्रोल्स वगैरह अच्छे हैं, लाइक इसके D-पैड्स वगैरह बढ़िया है, बटन वगैरह भी यूज करने में काफी मजा आता है। एंड ट्रिगर्स वगैरह भी यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बढ़िया है, जो इसके कंट्रोलर का एक्सपीरियंस है ना, उसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं गेमिंग के अंदर। उसके बाद लिमिट्स को कर दिया गया पुश, हमने चला दिया यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर। मैंने कहा चलो देखते हैं छोटी सी डिवाइस कितना झेल पाएगी। और ग्राफिक्स का प्रीसेट हमने रखा है यहाँ पे ओरिजिनल पे। ओरिजिनल बेसिकली हमारा ना मीडियम सेटिंग्स होती है, उसके बाद हाई है और उससे नीचे फिर लो है, तो ओरिजिनल सेटिंग्स हमारा मीडियम प्रीसेट होता है इसके अंदर। और यहाँ पे AMD FSR 2.0 हमने रखा है बैलेंस्ड पे। एंड यहाँ पे हमारे को 30 एवरेज FPS के आसपास मिल रहे हैं। गॉड ऑफ वॉर प्लेबल है भाई, इसके ऊपर है। मेरे को लग रहा था कि भाई चलेगी नहीं, FPS ड्रॉप वगैरह देगी,
बट येस इट इज प्लेबल। और ये हमारे टेम्परेचर है जो ऑब्वियसली थोड़े हायर साइड है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2-3 घंटे इसके ऊपर गेमिंग करके देखी है, डायरेक्टली चार्जिंग पे लगा के भी मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, ये तो काफी अच्छा खासा गर्म हो जाता है अगर आप इसको टच कराओगे अपनी बॉडी के साथ। एंड जो डिस्प्ले वाला पोर्शन है ये भी गर्म हो जाता है, बट साइड से आप पकड़ के खेलते हो तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। तो गर्मी गुर्मी का ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जिस एरिया से गर्म होता है उस एरिया का हमसे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे कॉम्बैट वाले सीन में गॉड ऑफ वॉर में थोड़े बहुत FPS ड्रॉप आपको मिलेंगे, लाइक 30-40 FPS तो आती है, बट बीच बीच में ऐसा होता है कभी-कभी 10 FPS के आसपास हो जाता है। स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस टेस्ट किया हमने इसके अंदर 800p पे टेस्ट कर रहे हैं, वीसिंग हमारा ऑफ है और AMD FSR 2.1 का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे अपस्केल क्वालिटी हमारी क्वालिटी पे है, और जो ग्राफिक्स प्रीसेट है वो हमारा हमने मीडियम पे रखा है, और बाकी सारी सेटिंग्स आप नीचे देख ही सकते हो। और यहाँ पे हमारे को भाई बढ़िया 40-45 FPS के आसपास मिल रहे हैं, वो भी कॉम्बैट में जबकि ज्यादा फ्रेम्स रेंडर होते हैं ना तो FPS ड्रॉप होते हैं, बट इसके अंदर हमारे को कॉम्बैट में 30-40-50 FPS के आसपास मिल रहे हैं, जो कि काफी बढ़िया चीज है। और गेम प्ले एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ है। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस जैसी गेम हैंडहेल्ड में हम कभी खेल भी पाएंगे। लाइक ये बैटरी पे चल रहा है इस टाइम पे ना। और यहाँ पे स्टीम डेक हमने HDMI के थ्रू हमने मॉनिटर पे कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम CSGO खेल रहे हैं, और हमने कीबोर्ड माउस इसी डॉक के अंदर कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमारे 60 FPS ही जा रहे हैं, क्योंकि हमने ना गेम मोड पे चलाया, और गेम मोड पे ना सिर्फ मिररिंग होती है, हमारे को एक्स्ट्रा FPS मिलता है डेस्कटॉप मोड पे, और डेस्कटॉप मोड पे हमारा जो CSGO है वो चल नहीं रहा था, रेजोल्यूशन का इशू था। तो अब इसके अंदर अपडेट्स वगैरह आएंगे, उसके बाद हम डेस्कटॉप मोड पे खेल पाएंगे बढ़िया FPS के साथ। गेम मोड में सिर्फ टाइम पास गेमिंग हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली 60 FPS पे ई-स्पोर्ट्स हम कहीं खेल पाएंगे यार। उसके बाद इसमें रेट्रो आर्क एमुलेटर भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारे को 50 से 60 FPS मिल रहा है गॉड ऑफ वॉर के अंदर, और रेजोल्यूशन ना काफी कम सा दिखाई दे रहा है, मतलब काफी पिक्सेलेटेड है। और इसकी सेटिंग्स में जाके मैं देख रहा था, ऐसा ना मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन मिला नहीं जिससे मैं इसका रेजोल्यूशन बढ़ा पाऊं। हो सकता है कोई वो ऑप्शन मैं देख ना पाया, आपको पता होगा तो आप देख लेना। ऑब्वियसली 30-40 FPS की गेमिंग तो भाई करा ही देगा। और जब एमुलेटर की बात चल रही है तो मारियो क्यों ना खेला जाए भाई, मारियो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो हमारे को कोई वाइब नहीं आएगी। एंड यहाँ पे हमारे को 50 फ्रेम पे मारियो चल रहा है भाई, फुल मस्त एकदम जबरदस्त तरीके से। सारे नए नए गेम एक तरफ और ये इम्यूलेटर वाले गेम्स एक तरफ, जबरदस्त। और ये जो हमारा रेट्रो आर्क है ना, इसके अंदर सारे के सारे इम्यूलेटर हैं भाई, एक भी ऐसा इम्यूलेटर नहीं है जो इसके अंदर ना हो। लाइक PS2 तक, PS3 के लिए डेडिकेटेड इम्यूलेटर मिलेगा, वो इतना ज्यादा स्टेबल भी नहीं है। तो भाई गेम टेस्ट आपने देखा, क्या ही जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के देता है, मतलब एक हैंडहेल्ड डिवाइस के हिसाब से आप देखो। और ये जो डिवाइस हमारी है वो 50,000 से लेके 90,000 के बीच में मिल जाती है इंडिया में। एंड यहाँ पे ना जनता के बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मेरे को कमेंट सेक्शन में मिले हैं, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मिले हैं, उसमें जो पॉपुलर सवाल है वो मैं कवर करूंगा। अब जैसे कि मेरा लैपटॉप वाला चैनल है, बहुत लोगों के दिमाग में था कि एक गेमिंग लैपटॉप ले या स्टीम डेक में हमारा काम चल जाएगा, कि दोनों का कंपैरिजन करना ही गलत है। ये एक हैंडहेल्ड डिवाइस है और लैपटॉप एक फुल फ्लेजेड मतलब एक लैपटॉप है। अब उसके अंदर जिस लेवल की आप गेमिंग करवाओगे, ऑब्वियसली उसके अंदर ज्यादा वॉटेज वाला CPU होता है, डेडिकेटेड GPU आपको मिल जाएगा। अगर मैं इससे कंपैरिजन में करूं तो 50 से 90,000 में काफी अच्छा खासा लैपटॉप मिल जाएगा, जो इससे बेटर गेम खिलवा देगा एंड इवन प्रोडक्टिविटी भी करवा देगा। तो लैपटॉप से आप कंपेयर मत करो, आप वॉशरूम में बैठ के इससे गेम खेल सकते हो, लैपटॉप से नहीं खेल सकते। तो ये जो डिवाइस है ना, ये थोड़ी रजवाड़ों वाली है। लाइक आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है, आप बेसिक काम कर रहे हो, और आपको गेम खेलने के लिए एक सेपरेट डिवाइस चाहिए, आपको FPS वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, आपको हैंडहेल्ड गेमिंग करनी है तो ये आप ले सकते हो। ऐसा अगर गेमिंग लैपटॉप और इसकी चॉइस में दूं तो स्पेसिफिकली लैपटॉप ही बढ़िया है। और एक बहुत ही तगड़ा सवाल, क्योंकि निंटेंडो स्विच जो 64GB वाला है OLED वाला, वो हमारे को 30-35,000 का मिल जाता है, और ये हमारे को 50,000 के आसपास मिल जाएगा। तो ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। तो निंटेंडो स्विच ले या ये ले, तो मैं कहूंगा भाई ये लो। इसके अंदर स्विच के गेम चलाने के लिए एक बहुत तगड़ा जुगाड़ सा है, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, तो वो ये चलवा देगा, और सारे एमुलेटर के गेम चलवा देगा, विंडोज वाले गेम चलवा देता है, और जो PS5 पे लॉन्च हुए गेम अब जो विंडोज के लिए लॉन्च हो रहे हैं वो भी ये चलवा देगा। ऑब्वियसली दिस इज गुड। अब कंपैरिजन हो ही रहे हैं तो इसी प्राइस पॉइंट, अगर हम 64GB देख लेते हैं इसका, तो इसी प्राइस पॉइंट के आसपास हमारे को Xbox Series X या PlayStation 5 भी मिल जाता है 50-60 के आसपास। तो ये भी कंपैरिजन बहुत सब्जेक्टिव सा है। वो एक 4K गेमिंग कंसोल है, उसके लिए आपको टीवी चाहिए होगा, लगाया चला लिया और एक जगह बैठ के गेमिंग कर सकते हो। ये अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो तब। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों को बहुत ही गेमिंग का शौक है ना, जिनके पास ऑलरेडी कंसोल है बट नहीं उनको बेड पे बैठ के गेमिंग करनी है, कहीं ट्रैवल करते हुए गेमिंग करनी है कुछ है, तो वो ये साइड बाय साइड ले सकते हैं। अगर इन दोनों में से एक चॉइस की बात करूं तो डेफिनेटली कंसोल्स ज्यादा बेटर है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें, और हैंडहेल्ड वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, परफॉर्मेंस और गेमिंग की बात करें तो कंसोल्स बेटर है। स्ट्रीमिंग को लेकर सवाल है लोगों के, इसके अंदर आप OBS स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हो, इसके ऐप स्टोर में हमारे को मिल जाता है। एंड अगर आप सोचोगे सिंगल डिवाइस स्ट्रीमिंग करो, लाइक इसी में OBS है, इसी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसी के अंदर ही विंडो कैप्चर वगैरह लगा के आप स्ट्रीमिंग कर लो, तो वो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी पावरफुल नहीं है। इसका आपको टाइप सी पोर्ट बढ़िया वाला मिल रहा है, USB 3.2 Gen 2 वाला, तो इसके अंदर आप डॉक लगा सकते हो, इसकी डॉक आती है अलग से, एंड कैप्चर कार्ड आप लगाओ तो कैप्चर कार्ड के थ्रू डुअल PC स्ट्रीमिंग हो जाएगी आराम से, और उसके बाद कीबोर्ड माउस लगा के मतलब फुल फ्लेजेड स्ट्रीमिंग सेटअप कर सकते हो। हाँ, एक और सवाल था OTT ऐप्स को लेके, इसके ऐप स्टोर के अंदर कोई भी OTT ऐप नहीं मिलती हमारे को, बट वही बात है, डेस्कटॉप मोड पे आप ब्राउजर खोलो, लाइक क्रोम फायरफॉक्स मिलता है इसके अंदर, उसके अंदर कोई भी आप वेबसाइट खोल सकते हो OTT वाली एंड डायरेक्टली प्ले कर सकते हो, और अच्छा खासा प्रोसेसर दे रखा है, तो अगर आप YouTube पे 4K वीडियो प्ले करते हो कोई दिक्कत नहीं होती है, एंड OTT प्लेटफॉर्म्स भी आप वहां पे देख सकते हो। और बहुत लोगों का सवाल था कि इसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन लाइक
लाइक एडिटिंग वगैरह कुछ भी। हाँ ठीक है, ये डिस्प्ले से कनेक्ट हो जाता है, बट वो ये सिर्फ गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि कोडेक्स का बड़ा चक्कर पड़ेगा, कोई भी ऑप्टिमाइज्ड ड्राइवर्स नहीं है इसके लिए। और यहाँ पे जो भी इसके ड्राइवर्स हैं, जो भी इसके अपडेट्स हैं, वो गेमिंग के हिसाब से आते हैं इसके अंदर, तो प्योरली गेमिंग। और इसी के साथ एक और सवाल था, विंडोज डाल सकते हैं या डुअल बूट कर सकते हैं? यस, आप विंडोज डाल सकते हो, आप डुअल बूट भी कर सकते हो, लाइक 2 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो इसके अंदर। और अगर हैंडहेल्ड कंसोल में विंडोज की बात करें तो भाई उसका भी जुगाड़ हमने कर लिया है, बहुत जल्द इस पे वीडियो आएगी, बहुत लोग समझ गए होंगे कौन सी डिवाइस है। तो फाइनल मेरी तरफ से ये था रिव्यू स्टीम डेक का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जिसके पास अंधा पैसा है, ठीक है, उनके पास लैपटॉप भी है, कंसोल भी है, एंड उसके बाद उनको बस शौक है कि हमें कोई डिवाइस चाहिए, तो वो ये ले सकता है। उसके अलावा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप गेमिंग लैपटॉप ले लो, आप कंसोल ले लो, ये आप स्किप करो। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है आफ्टर सेल सर्विस को लेके, तो वही बात है, जैसे निंटेंडो स्विच वगैरह रिपेयर होते हैं ना, मतलब नॉर्मल मार्केट में जाकर करवा सकते हो, ये भी सेम ही चीज है। एंड अभी तो मुझे लगता नहीं इसका कुछ मिलेगा भी पार्ट्स वगैरह, तो एक बार अगर खराब हो गया ना, तो आपको ये सीधा एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा बाहर कहीं। और अगर इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको आफ्टर सेल सर्विस ऑब्वियसली ब्रांड प्रोवाइड करेगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड मैंने सारा कुछ कवर कर दिया। स्टिल अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। आपको ये डिवाइस कैसी लगी वो भी आप बता सकते हो, लाइक आपके क्या थॉट्स है इसको लेके। एंड हम लाते रहेंगे ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस। पहली बार आता तो सब्सक्राइब करके जाना, फैमिली चाहिए बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।